आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके अंदर किसी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा है। मुंह प्रॉपर तरीके से खोलने में उसको दिक्कत आती है, मुंह प्रॉपर तरीके से खोल नहीं पा रहा है, तो इस समस्या को मेडिकल भाषा में बोलते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग गुटखा, तंबाकू या खैनी का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों में प्राय समस्या ये देखी जाती है, उनका धीरे धीरे मुंह खुलना बंद हो जाता है, मुंह प्रॉपर तरीके से खोल नहीं पाते हैं। कई बार स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि वो खाना खाने में भी उनको तकलीफ आती है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस इसलिए बोला जाता है कि अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर धीरे धीरे वो हार्ड होके एकदम से वाइट कलर के अंदर चेंज होने लग जाती है और ऐसी स्थिति आती है कि अंदर के सब म्यूकस जो टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो भी हार्ड हो जाते हैं। उसके कारण धीरे धीरे आपका मुंह सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब मुंह सिकुड़ने की अलग अलग स्टेज होती है। कई बार देखा होगा कि अपना चार जो है फोर फिंगर माउथ ओपन होता है। जैसे आपने अपने लिप्स से नापेंगे ना तो आपका मुंह खुलता है, नॉर्मल कंडीशन क्या खुलता है, 4 फिंगर खुलता है। जैसे जैसे आपके फाइब्रोसिस डेवलप होंगे वैसे वैसे आपकी फिंगर कम होने लग जाती है कि कई पेशेंट्स का 3 फिंगर खुलता है, कि कई का 2 खुलता है। कई बार स्थिति ये आ जाती है कि 1 फिंगर तक मुंह उनका खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो खाने के अंदर उनको धीरे धीरे ऐसे मुंह इतना थोड़ा सा खुलना तो वो उंगली से उनको अंदर पुश करना पड़ता है। ऐसी स्थिति बहुत सारे लोगों में देखी जाती है। तो ये स्थिति आपके साथ क्यों बन रही है, इसके अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? अगर आपने देखा होगा कि ये जो अंदर फाइब्रस टिश्यू जो डेवलप होते हैं वो धीरे धीरे ऐसे डेवलप होने लग जाते हैं। अगर आपने गुटखा या खैनी तंबाकू बंद भी कर दिया तो वो चीज़ चलती रहती है। आपने देखा होगा कई बार कई लोग डर के मारे इस चीज़ को छोड़ देते हैं, तंबाकू या गुटखा खाना बंद कर देते हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर वो चीज़ प्रोग्रेस करती रहती है। तो वो कहते हैं साहब मैंने बंद कर दिया, उसके बावजूद भी मेरे अंदर फाइब्रस बैंड्स बन रहे हैं, मुंह सिकुड़ रहा है। तो इसका कारण है कि ये प्री कैंसरस स्टेज है। आप सोचिएगा आपके अंदर जो फाइब्रस टिश्यू बनना स्टार्ट हो गए वो रुक ही नहीं पा रहे हैं। तो इसको प्री कैंसर इसलिए स्टेज कहते हैं कि ये अपने आप प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। धीरे धीरे इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाती है कि आपको अगर मुंह के अंदर कोई छाला या घाव बन गया वो ठीक ही नहीं होगा। वो घाव की स्थिति ये आ जाएगी, नहीं हील होने के कारण वो धीरे धीरे कैंसर का रूप लेने लग जाएगा। तो ये एक कंडीशन, एक प्री कैंसर। आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस चीज़ से आपको क्या क्या हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसको कैसे आप जान पाएंगे कि आपको फाइब्रोसिस है या ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की कंडीशन है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके मुंह के अंदर इनर चीज के अंदर आपको एक सफ़ेद लेदरी यानी जो चमड़ा होता है उसकी एक तरह से स्ट्रक्चर जैसी आपको व्हाइट कलर की नज़र आएगी अंदर। और अंदर इतना मुंह आज आपका खोलने में करने में तकलीफ आने लग जाती है। मुंह के अंदर कई बार लार बनना बंद हो जाती है तो आप खाना निगल ही नहीं पाते हैं, आपको उससे भी तकलीफ होने लग जाती है। मुंह सूखा सूखा रहने लग जाता है, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है। कई बार इंजरी या कुछ हार्ड चीज़ खाते हैं उसकी इंजरी होने के कारण दर्द या जलन की शिकायत हो सकती है। तो आपको ये तकलीफ शुरुआत के अंदर देखी जा सकती है। अब आप कहेंगे कि साहब ये तकलीफ कई बार हम गुटखा या सुपारी नहीं खाते हैं उसके बाद भी हो जाती है। तो इसके कुछ कारण होते हैं। कई बार आपका डेंचर ऐसा है, मुंह के अंदर ऐसा जो लगाया है, आपका दांतों का जो बना के लगाए हैं वो कई बार डैमेज करने लग जाते हैं, उसकी वजह से ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस डेवलप होने लग जाता है। कई बार ऐसी स्क्लेरोटिक डिजीज हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, उस कारण भी, या कई बार इम्यूनिटी हमारी इतनी लो हो जाती है कि हमारा मुंह इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स करने लग जाता है हर चीज़ के प्रति, तो उसकी वजह से भी आपको ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो आपने जाना कि इसके कारण से हो सकती है। तंबाकू आपका हो गया, आप या जो भी एरेका जो नट्स होते हैं, सुपारी से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं जो उसको सुखा के बनाया जाता है या इसको इन्वॉल्व किसी चीज़ फॉर्म के साथ में किया जाता है, तो उसकी वजह से आपको ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस या मुंह को खोलने की जो शिकायत है, दिक्कत है, वो हो सकती है। अब इसमें बात करते हैं कि स्टेज के बारे में अपने चर्चा कर ली। अब ये आपको चीज़ कंफर्म हो गया कि आपको ये समस्या है, तो इसको हम ट्रीट कैसे कर पाएंगे, उसमें लोकल एप्लीकेशन क्या करें, क्या क्या सावधानी बरतें, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला तो आपका यही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है कि आप इस चीज़ को तुरंत बंद करें। बंद नहीं करेंगे तो आपके लिए ये जहर बन चुका है, आपकी बॉडी इसको रिएक्ट करने लग गई है उसके प्रति। अगर आप यूज़ करें, थोड़ा थोड़ा भी यूज़ करेंगे तो भी ये चीज़ ठीक नहीं होनी है। तो इसको तुरंत प्रभाव से आप बंद करें। उसके बाद उपाय जो करने हैं वो देखिएगा। पहली चीज़ है मुँह की आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। मुंह के अंदर पानी लेके आप उसको गुब्बारे की तरह फुलाएं, वापस करें, वापस। इस तरीके से बार बार एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें आपको अच्छी राहत मिलेगी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपकी हो पाएगी तो मुंह आपका प्रॉपर तरीके से मेंटेन रह पाएगा। सेकंड चीज़ आती है, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि जो बीमारी जो पैदा हो रही होती है अंदर, उसको रोकने में आपकी मदद करेंगी, या हो सकता है प्री कैंसर स्टेज है आपको कैंसर की तरफ जाने से रोक पाएंगी। इसके अलावा आप जो लोकल एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप हल्दी और कोकोनट ऑयल
उसका एक पेस्ट बना के आप अंदर लगा सकते हैं। तो उससे भी आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। जो छोटे छोटे अल्सर आपके हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनसे रोकने में आपकी मदद मिलेगी। इस तरीके से आप इस चीज़ को उस कंडीशन के अंदर ही रख सकते हैं या काफ़ी हद तक उसमें आपको रिलीफ भी मिलेगा। अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर कि इसका कैसे ट्रीटमेंट हो पाएगा। इसके अंदर कोई जादू नहीं होता, कोई मिरेकल नहीं होता। इसके अंदर बहुत समय लगता है। आपकी क्या स्टेज है, क्या कंडीशन है, उसके अनुसार ही कितना क्या ट्रीटमेंट हो पाएगा वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप कहेंगे कि साहब मेरा तो एक फिंगर मुंह खुल रहा है, मेरे को पूरा 4 फिंगर चाहिए कुछ दिनों में, कैसे हो पाएगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से प्रोग्रेसिव स्टेज है। पहली चीज़, उसको प्रोग्रेस करने से रोका जाए। दूसरी चीज़ है उसमें कितना क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है कि भाई आपका एक फिंगर खुल रहा है तो आपका 2 या 3 तक पहुंचा दिया जाए, दो तक भी चला जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है कि आप अच्छी तरीके से खाना खा पाएँ। या अंदर कोई अल्सर बन गया उसको ठीक करने में कैसे होम्योपैथिक दवाइयाँ मदद कर सकती है। तो ये आपकी स्टेज और सिम्टम्स के बेस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये समस्या है तो आप प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श करके ही ट्रीटमेंट लें, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट होता है और इसमें आपको कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। कन्विंस का मतलब आपको समझाना ज़रूरी है कि भाई आपको ट्रीटमेंट इस तरीके से लेना है, ऐसे ऐसे ध्यान रखना है और इतने समय तक लेंगे तब आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। क्योंकि आप थोड़े दिन दवाई लेंगे उसके बाद बंद कर देंगे। तो इसके लिए आपकी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी व्यक्ति को OSMF, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की समस्या, जिसका मुंह नहीं खुल रहा है या जो लोग गुटखा खैनी तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, वो आपकी जो लाइफ को एकदम से चेंज कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो के बने रहने के लिए धन्यवाद।